तो महावीर अंजन सोवन में धरूं आपको ध्यान, पवन पुत्र हनुमान को सुकोटि कोटि प्रणाम। जय 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 शंकर सोवन और जय 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 जगदीश, गिरिजा के पति शंकर के चरण कमल में शीश। तो बात हमारी सरस्वती और करो कंठ पर बासी, रक्षा मेरी कीजियो माहूँ चरणों को दास। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, राधा रानी कैसेट शिकोबाद के सौजन से मैं संजय कुमार शास्त्री गौर करते हैं बलि चरित्र के बारे में कि राजा बलि कैसे राजा थे। ये राजा बलि बहरोचन के पुत्र थे। एक कवि ये कहता है, हारे नीत बन भूपाल और सुनाऊं हाल प्रजा रह राजी, जकिय सकीरत की तो जा रे सोरग में भैया गाजी। सकीरत की तो डारे सोरग में भैया गाजी, असकीरत की तो डारे सोरग में पंचो गाजी। और सुना, ए प्रजा पुत्र समान दुजन को दान दे तू है ताजी, दे तू है ताजी। प्रजा के पीछे राजा रे कहते जानकी बाजी, प्रजा के पीछे राजा रे कहते जानकी बाजी। महाराज बलि जो बहरोचन के पुत्र थे, ये राजा बलि राक्षस कुल में जन्म लेकर के जरूर आया, लेकिन बड़ा ही धर्मात्मा था। ऐसा ही नहीं, एक दिन इस राजा बलि ने अपने मन में ये प्रण किया है कि हम सोमा अश्वमेध यज्ञ करें। तो सोमा अश्वमेध यज्ञ करने के लिए राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गया, जो भृगुपुच्छ नाम का एक स्थान है। जब वहां पर राजा बलि मनीषी संतों के साथ में अपना अश्वमेध यज्ञ जब पूरा कर रहा था, इधर में इंद्र ने देख लिया कि राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, और अगर इसका 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया तो हमारा तो सिंहासन चला जाएगा। और एक बात का ध्यान रखना भक्तों, कुर्सी का डर हर इंसान को लगता है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी सही, हर इंसान को अपनी अपनी कुर्सी का डर लगता है। राजा बलि की ये दशा देख करके इंद्र जो था वो घबरा गया और भगवान विष्णु जी की शरण में चला गया। जाकर के कहने लगा है, अरे मेरी विनती सुना रे हितकारी,
राजा बलि सोमा अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। अगर उसका यज्ञ पूरा हो गया तो हमारा तो धंधा ही बंद हो जाएगा। तो भगवान विष्णु बोले, भगवान विष्णु से कि राजा बलि सोमा अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, कोई न कोई उपाय करो जिसका यज्ञ रुक सके। भगवान विष्णु कहने लगे, इंद्र जरा सी तपस्या कोई करे तो तुम्हें बड़ी दिक्कत होती है, तुम्हें बड़ी परेशानी होती है। एक बात बताओ, तुम मेरी तपस्या करते हो, मेरा भजन करते हो, तो मैं तुम्हारे काम करता हूं। और राजा बलि जब मेरी तपस्या कर रहा है तो भक्त तो वो भी इंद्र की कर्म प्रधान हरु विसुर चिराखा, जो जैसे करहि सो तस फल चाखा। समझाते हुए भगवान नारायण बोले हैं, अरे कर्म प्रधान विसुर चिराखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। कहने लगे हैं भगवान विष्णु, जो जैसा कर्म करता है उससे वैसा ही फल मिलता है। तुमने जैसा कर्म किया है वैसा फल तुम्हें मिला है। और राजा बलि जब तपस्या कर रहा है तो तुम्हें कौन सी जलन हो रही है? एक बात कहें इंद्र, और तो हम कुछ नहीं करते, और कोई कार्य हम नहीं कर सकते। अगर तुम हमारी शरण में आए हो तो एक काम हम कर सकते हैं। और बांधनी न बांधी जाएगी, हाँ चाली अगर चली जाएगी तो चाली बदल दी जाएगी। गंगा की बढ़ती धारा में बांधनी न बांधी जाएगी, चाली अगर चली जाएगी तो चाली बदल दी जाएगी। गंगा की बहती हुई धार में कोई भी बांधनी काम नहीं करेगी इंद्रदेव। एक बात जरूर है, मुझको जितना संभव होगा बचाने की खातिर दूसरों लोक दे डालूंगा। कहने लगे भगवान विष्णु, इंद्रदेव तुम चिंता मत करो, गंगा की बहती हुई धार में हम बांधनी तो नहीं बांध सकते हैं, गंगा के पानी को हम रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि उसकी रास्ता बदल सकते हैं। उसी समय
भगवान नारायण ने इतनी बात कही, देव संयोग से भगवान विष्णु कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से प्रकट होकर के आए। तब इनका नाम रखा गया वामन, जो वामन अंगुल के बन करके आए थे। और वामन अंगुल के बन करके जिस समय भगवान चले हैं तो एक कवि ये कहता है, हार बन गए पूरे संत, चले भगवंत गमन कर दिया। और चंदन कोटि का नाथने के बाल से आई दिया। और चलने की लाग लगाई। अरे धर के रूप के तब ही ब्राह्मण को आगे बढ़ गए मदन मुराद। दशा बदल गई नारायण की, पर तो ध्यान रे बिसर ना जाए। भैया वो यशोदा को लाल, भैया वो यशोदा को लाल, नाटक रचवे को जाए रहो यारो। वो यशोदा को लाल आज नटवर बन के जाए रहो है। अच्छा भगवान नारायण जब वामन अंगुल के बन करके चले हैं, जहां पर राजा बलि 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहा था, उसी समय चले हैं वामन भगवान। क्या दशा है भगवान की, तब पर वो पीतंबर न रहा और छोटा सा पीला कंबल है। अच्छा वो शंख नहीं, हरे वो चक्र नहीं, और वो हाथन में दंड कमंडल है। शंख नहीं, वो चक्र नहीं, हाथन में दंड कमंडल है। भगवान वामन का रूप लेकर के राजा बलि के दरवाजे की तरफ चले। ऐसा ही नहीं, जोगिया बन गए, जोगिया बन गए मदन मुरारी, जोगिया बन गए मदन। अच्छा मदन मुरारी मेरे श्री गिरधारी, मदन मुरारी श्री
जोगिया बन गए, अज जोगिया बन गए, मदन मुरारी जोगिया बन गए। भगवान बामन का रूप लेकर के राजा बलि के दरवाजे पे चले हैं। न तन पर पीतंबर है, न शंख है, न चक्र है, एक छोटा सा कंबल लिए हुए हैं। कुछ नहीं रहा। एक कवि ये कहता है, भगवान जब भक्त की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं तो पता नहीं भक्त के ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आती है। भगवान वामन पहुंच गए जहां पर राजा बलि यज्ञ कर रहा था। एक दूत को जाकर के सूचना दी है कि एक संत तुम्हारे दरवाजे पे खड़े हैं, अपने राजा को जाकर के खबर दो। वो दूत भागता हुआ राजा बलि के पास में गया है, जाकर के सारी कहानी सुनाई और कहा है कि हमारे दरवाजे पे एक संत खड़े हैं, आप चलिए। तो राजा बलि दौड़े और जैसे ही दरवाजे पर आए हैं भगवान के चरणों में गिर गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, आइए भगवान, आइए, स्वागत है आपका और बड़ा सौभाग्य है हमारा। अच्छा, आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, क्या चाहत कुछ दान कहूँ, क्या सेवा करें तुम्हारी। राजा बलि भगवान वामन से कहने लगे हैं, आइए प्रभु, आइए, बड़ा सौभाग्य है हमारा जो आपके दर्शन हुए। पर वैसे भी ये संत लोग दरवाजे पे नहीं जाते हैं। आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, क्या चाहते कुछ दान कहो, क्या सेवा करें तुम्हारी। ऐसे भी संत शिरोमणि द्वार पे कभी किसी के न जाते। अच्छा, हाँ, संत शिरोमणि द्वार पे कभी किसी के न जाते। होती है शुभ घड़ी संत के दर्श तभी हुए पाते। बड़ी दूर से तुम आए हो मेरे दरवाजे पे, ये भक्त आपकी शरण में है प्रभु। अरे कोई इच्छा इजहार करो, तुम बड़ी दूर से आए। कोई इच्छा इजहार करो, तुम बड़ी दूर से आए। और तन मन धन से साथ दे, तेरे चरणन शीस झुकाए। कहने लगे राजा बलि, आइए भगवान, बड़ा सौभाग्य है हमारा जो आज आपके दर्शन हुए हैं। और वैसे भी महात्मा दरवाजे पे नहीं जाते हैं। बड़ी खुशी की बात है जो हमारे दरवाजे पर आप आए हैं। अगर आपकी कोई इच्छा है तो मांग लीजिए, जो भी मांगोगे हम वो वही देंगे आपको। वामन भगवान कहने लगे, ऐसे विश्वास थोड़ी नहीं करेंगे कि हम जो मांगेंगे वो तुम दे दोगे। राजा बलि कहने लगे, जो मांगोगे वही दे देंगे। वामन भगवान कहने लगे, ऐसे नहीं, पहले आप दरवाजा भर जाइए और गुरु की सौगंध खा जाइए, तब हम हमारा विश्वास करेंगे कि तुम हम जो मांगेंगे तुम वही दे दोगे। तो राजा बलि कहने लगे, हैं महाराज, हमें लगता है कि तुम ऐसे वैसे राजाओं से दान मांगते रहे हो, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो तेरा बाचा ना तुम्हें भरता हूँ,
और मैं अपना वचन निभाऊंगा, सौगंध गुरु की खाता हूँ, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। कहने लगे हैं राजा बलि, तुम ये कह रहे हो कि गुरु की सौगंध खा जाइए, तिरवाचा भर जाइए, तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तिरवाचा नाथ में भरता हूँ, मैं अपना वचन निभाऊंगा, सौगंध गुरु की खाता हूँ, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। कोई बात नहीं, तुम हमारे दरवाजे पे आए हो, हम तुम्हें निराश करके नहीं भेजेंगे, और मेरे दरवाजे पे आज तक कोई भी निराश होकर के नहीं गया। मांगो मांगो दिल से मांगो, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी है, दिल की खोला मुख से बोला, ये दास के शरण तुम्हारी है। मांग लीजिए भगवान, क्या चाहिए तुम्हें, और जो मांगोगे हम वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे। बामन भगवान कहने लगे, राजन मैंने तो जैसा तुम्हारा नाम सुना था आप तो वैसे ही निकले, अच्छा, लेकिन हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा। अरे ना चाहिए माल खजाना, जो मांगे सोई दे दीजिए मेरे राजा रे, हम जो मांगे सोई दे दियो मेरे राजा। छोटी सी रकम तुमसे मांगे, छोटी सी रकम तुमसे मांगे, बस इच्छा पूर्ण कर दी जो मेरे राजा ने, बस इच्छा पूर्ण कर दी जो मेरे राजा ने। कहने लगे हैं बामन भगवान, हे राजन ज्यादा नहीं चाहिए हमें, थोड़ा सा चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? तो देखिए, जैसे ही इतनी बात सुनी तो बामन भगवान कहने लगे ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। थोड़े से की बात कही है तो राजा बलि कहने लगा थोड़ा सा मेरे यहाँ थोड़ा नहीं मिलता। बोला है राजा बलि, आरे दिल खोले मांग ले ओ तान रे नहीं बाबा करियो देरी। दिल खोले मांग ले ओ तान रे नहीं बाबा करियो देरी। हम इच्छा
होगी और वाणी मेरी महाराजा मांग ले अब तुम हमसे दान साफ रहे बतलाई करी हम तुमसे आज बखान मेरे बाबा जी जो मांगोगे सोई देती है हम तुमको रहे समझाए बरिए बाबा जी जो मांगोगे सोई देती है हम हाय भैया जो मांगोगे हम वही तुम्हें दे देंगे ज्यादा करे तो तुम्हारी इच्छा क्या है वो बताओ बामन भगवान कहने लगे हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए थोड़ा सा चाहिए इतनी बात सुनी तो राजा बलि कहने लगे एक बात और सुनो अरे बनवाई देव मंदिर साला अरे बनवाई देव मंदिर साला और बाकी जपो हरि की माला ओढ़न को देव कमल काला और हरदम जपो प्रभु की माला इतनी बात सुनी राजा की क्या बामन प्रभु ने कही सुनाई अरे ज्यादा कछु नहीं चाहिए राजन मेरी इच्छा सुनो तुम आजी ज्यादा नहीं चाहिए थोड़ी सी चाहिए मंदिरों से मेरा काम नहीं चलेगा मंदिर की हमें जरूरत नहीं है धन दौलत की हमें जरूरत नहीं है एक चीज चाहिए बामन बोले हैं कि बामन बोले चाहिए नहीं और तेरी धन दौलत और रकम बामन बोले चाहिए नहीं तेरी धन दौलत और रकम तेरी है तो दे राजन तू पृथ्वी 3.5 कदम बामन भगवान कहने लगे हैं ज्यादा नहीं 3.5 कदम पृथ्वी हमें चाहिए और 3.5 कदम पृथ्वी में हमारा गुजारा हो जाएगा बलि कहने लगा महाराज अरे तुमने 3.5 कदम पृथ्वी मांगी है बलि बोला इतना कुछ दान देने में मुझको लगे शर्म अरे इतनी दृढ़ करके मांगी तूने पृथ्वी 3.5 कदम कहने लगे बामन भगवान 3.5 कदम पृथ्वी चाहिए ज्यादा नहीं चाहिए बामन भगवान की बात सुनकर के राजा बलि कहने लगे महाराज इतनी देर से तुम गुरु की सौगंध खिला रहे हो तिरवाचा भरवा रहे हो और बाद में मांगा तो क्या केवल 3.5 कदम पृथ्वी बामन भगवान बोले हाँ और वो भी अपने कदम से नापूंगा राजा बलि हंसने लगे कहने लगे राजन आप जो मांग रहे हैं ऐसा तुच्छ दान देने में मुझे बड़ी शर्म सी महसूस होती है कुछ और मांग लीजिए अरे कहो तो तुम्हारे लिए मंदिर धर्मशाला बनवा दे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर महल बनवा दे उनमें आप रहो बलि की बात सुनी तो बामन भगवान कहने लगे तुम्हें नहीं पता है राजन संत के लिए केवल 3.5 कदम पृथ्वी बहुत है भगवान का भजन करने के लिए
अरे महलों में रहने वाले वो संत संत नहीं होते। संत तो वो होता है जिसके हृदय में संतोष होता है। और हम तो बड़े संतोषी साधु हैं, थोड़े से ही गुजारा कर लेंगे, कोई बात नहीं, तुम हमें इतना ही दान दे दो। इतनी बात सुनी तो राजा बलि कहने लगा कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं मार रहे हो तो ठीक है, लेकिन हम संकल्प के लिए जल ले आए। जैसे ही राजा बलि संकल्प वाले जल को लेकर के आए हैं सागर में भर के, इधर में तब तक शुक्राचार्य जी आ गए और कहने लगे राजन क्या कर रहे हो, कहीं तूने इस संत को वचन तो नहीं दे दिया? बोले राजा बलि कहने लगे वचन तो हम बहुत देर के दे चुके हैं कि तुम जो मांगोगे हम वही देंगे। राजा बलि की बात सुनी तो शुक्राचार्य जी कहने लगे राजन तुम्हें पता नहीं है, अरे ये संत नहीं, ये ढोंगी है, ये संत नहीं है। तुम्हें पता नहीं है राजन, पुरानी याद करो, पुरानी याद। आरे शिव शंकर के पूजन का जे भस्मासुर लई समाधि लगाई, और सुन के विनती भस्मासुर की दर्शन दे शिव जी ले आई। राजा बलि से कहने लगे शुक्राचार्य जी तुम्हें एक बात का पता नहीं है राजन, ये संत नहीं है, ये त्रिलोकी है, और इसके चुंगल में तुम फंस गए, अब इसके चुंगल से तुम निकल नहीं पाओगे। इसलिए एक बात सुनो, हमारी बात मान करके इससे मना कर दो कि हम कोई पृथ्वी नहीं दे पाएंगे। अच्छा धर के रूप के तब नारी को भस्मासुर दो तो मारी, अरे बड़ोई छलिया यशोदा छैया बन गो तुरत नर नारी। भस्मासुर को इसी ने नारी का रूप धारण करके मार दिया। ये भस्मासुर तुम्हारा कोई गैर नहीं था, तुम्हारे कुल का था, और तुम्हारे कुल में बचाई कौन है, पीछे की याद करो। हिरण्यकशिपु के परन कर ए नरसिंह रूप धरो अवतारी, और शुक्र रूप धरो प्रभु जी ने हिरण्याक्ष को दो तो मारी। मानो कहीं हमारी, आगे की ओर सुनो। बेटा युग में जेल छलिया ये धरी है राम रूप अवतारी, और धर के भेष तभी तपसी को रावण को दी है मारी। इसलिए जमी को सो राजा बलि मति कर दान जमी को।
जमीन का दान मत करो राजन, इसके चुंगल में तुम फंस गए, अब निकल नहीं पाओगे। राजा बलि कहने लगे अब जो होगा सो देखा जाएगा, हम तो वचन दे चुके हैं। शुक्राचार्य कहने लगे नहीं मानते हो तो तुम जानो, चेला था इसलिए हमने तुम्हें समझाया, नहीं माने तो कोई बात नहीं। इतनी बात कहकर के शुक्राचार्य सोचने लगे क्या करें, कोई ना कोई तो उपाय जरूर सोचना चाहिए जो कि इसका संकल्प न हो पाए। उसी समय शुक्राचार्य जी जो थे उस सागर की टोटी में और छोटा सा रूप बना करके घुस गए। जैसे ही राजा बलि ने संकल्प के लिए जल छोड़ा है तो लेकिन उसमें से जल नहीं निकल रहा था, और जैसे ही जल नहीं निकला है तो राजा असमंजस में फंस गया। कहने लगा मैंने तो अच्छी तरह से साफ किया था लेकिन इसमें से जल क्यों नहीं निकल रहा है। जैसे ही इतनी बात राजा ने देखी, इधर भगवान वामन जो थे वो समझ गए और सोचने लगे कोई बात नहीं शुक्राचार्य जी, कोई बात नहीं, बैठे रहो। कि लीला में लीला धन भी और सब अपनी लीला दिखलाई डाली। अच्छा, और उसकी नाक चला करके झटबाई आँखी फोड़ डाली। अरे उसकी नाक चला करके झटबाई आँखी फोड़ डाली। जैसे ही देखा है भगवान नारायण ने कि शुक्राचार्य जी सागर की टोटी में बैठे हुए हैं, उसकी नौक को लेकर के भगवान ने उस सागर की टोटी में बैठे हुए शुक्राचार्य की बाईं आंख को फोड़ दिया। हुआ ऐसा बाबा जी भागे, बाबा जी भागे भक्कर हुई हो, बाबा जी भागे भक्कर हुई हो, बाबा जी भागे। अरे भक्कर हुई गो और भक्कर हुई गो रे भक्कर हुई हो, बाबा जी भागे भक्कर हुई हो, बाबा जी भागे। जैसे ही भगवान नारायण ने शुक्राचार्य की आंख को फोड़ दिया, शुक्राचार्य जी सागर में से निकल करके बाहर भागे हैं। इधर में राजा बलि ने संकल्प किया है और संकल्प किया उसके बाद कहा है कि नाप लीजिए। आप कहां से नापेंगे? भगवान वामन ने जैसे ही इतनी बात सुनी है तो भगवान वामन ने अपना रूप इतना बढ़ाया, अपना शरीर इतना विशाल बना दिया। एक कवि ये कहता है कि उस विश्वरूप की साया ने और सूरज के अंश ढांप डाले, और तीन ही कदम की गिनती में झटकी नौ में नाप डाले। उस विश्वरूप की छाया में अच्छा, सूरज के अंश ढांप डाले, तीन ही कदम की गिनती में झटकी नौ लोग नाप डाले।
तीनों लोक नाप लिए हैं। राजा बलि से कहा है कि राजन, प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, थोड़ी ऐसे सहयोग दे दो। ले चुका दान के 3 कदम, मेरा याद हो कदम और दे दो। राजा बलि से कहा है भगवान वामन ने, तीनों लोग तो अपने नाप लिए, आधा कदम हमारा बचा है वो और दे दो। अच्छा, जैसे ही इतनी बात सुनी तो राजा बलि कहने लगे हैं भगवान, तुमने तो हमें धोखा में दे करके चल लिया। हाथ जोड़ करके राजा बलि कहने लगे हैं महाराज, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, जो था वो हमने तुम्हें दे दिया, अब हमारे पास कुछ नहीं है। एकदम दिमाग में झटका लगा, सोचने लगे अब क्या करें। कहने लगे भगवान थोड़ी देर ठहरो, हम अपनी पत्नी विंध्यावली को पूछ आए। राजा बलि भगवान वामन से इतनी बात कहने के बाद जैसे ही महलों की तरफ चले हैं, विंध्यावली ने अपने पति को आते हुए देखा, बड़ा सम्मान किया, बड़ा आदर किया, उच्च आसन पर बिठाया, लेकिन सुस्त चेहरा को निहार करके कहने लगी है भगवान क्या कारण है, तुम जब कभी आते थे तो बात बात पर हंसने का स्वभाव था तुम्हारा, लेकिन आज क्या बात है, तुम सुस्त क्यों हो? बोला ना कि हरी पल कलियों से खिलते थे और जब जब आंगन में आते थे। पूछने लगी विंध्यावली, तुम जब कभी आते थे तब बात बात पर हंसने का स्वभाव था तुम्हारा, लेकिन आज क्या कारण है, आप सुस्त क्यों हो? बोलो ना। हर पल कलियों से खिलते थे, जब जब आंगन में आते थे, एक नया संदेशा लाते थे, हर बात पे तुम मुस्कुराते थे। कहने लगी अगर कोई हमसे भूल बनी हो तो बताओ, अगर हमसे कोई गलती बनी है तो बताओ, या तुम्हें कोई और दिक्कतें हैं, क्या कोई और परेशानी है, बोलो ना। क्या भूखा संत गया दर से जी, क्या भूखा संत गया दर से, या दुख में कोई संगी न हुआ, या कोई भूल बनी हमसे, अच्छा, से चेहरा न हुआ।
कहने लगी है विंध्यावली महाराज, तुम जब कभी आते थे तब बात बात पर हंसने का स्वभाव था तुम्हारा, लेकिन आज तुम सुस्त क्यों हो? हमारे लायक कोई काम हो तो तुम पूरी करेंगे, हम जरूर पूरा करेंगे। राजा बलि कहने लगे हैं, रानी तुम्हारे ही लायक एक काम आया है। एक 52 अंगुल के बनकर के एक संत आए हैं, संत नहीं वो भगवान है, और उन्होंने हमारा सारा राज छीन लिया, सब कुछ ले लिया, अब हमारे पास कुछ नहीं है। रानी अरे गए फिर बाजा में गोरी यारी, कहने लगे राजा बलि, अरे फिर बाजा में गोरी यारी, अब छूटे मेरे सब हितकारी, बुद्धि का मना करती हमारी रे भाई हमारी, अब का करे मेरी प्यारी। कहने लगे राजा बलि, हमारा सब कुछ छीन लिया है, अब हमारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे लायक एक काम आया है। तो विंध्यावली कहने लगी है, तुम तो ऐसे चले आए हो जैसे हम दूसरे की पत्नी हैं, तुम्हें पता नहीं है महाराज, इस तन पर है अधिकार तुम्हें, और चाहे तो दशा बनाई दीजिए, और छोटो सो काम क्या बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाई दीजिए। अरे जब तक जान रहे तन में मैं तुम्हारो साथ निभाऊंगी, कहने लगी रानी विंध्यावली, तुम तो ऐसे चले आए हो जैसे हम दूसरे की पत्नी हैं, चलो जो भी हमसे बनेगा हम जरूर करेंगी। रानी विंध्यावली को साथ में लेकर के राजा बलि वामन भगवान के सामने आए हैं, और जैसे ही वामन भगवान के सामने आए, विंध्यावली ने जैसे ही प्रश्न किया, महाराज एक बात बताइए, तुमने ये कहा है कि आधा कदम हमारा और दे दो, एक बात कहें, बोलो। बात हमारी ऐसी है, एक प्रश्न हम तुमसे करना चाहती हैं। बोले क्या प्रश्न करना चाहती हो? तो रानी विंध्यावली कहने लगी, सुनो प्रश्न ये है कि संसार में धनी बड़ा होता है या धन बड़ा होता है? जैसे ही इतनी बात कही है तो वामन भगवान असमंजस में फंस गए और कहने लगे अब क्या करें। थोड़ी देर सोच करके कहने लगे हैं, रानी संसार में धनी बड़ा होता है। तो विंध्यावली कहने लगी है, जब धनी बड़ा होता है तो आधे कदम में धनी भी तो रह सकता है। 3 कदम हमने तुम्हें दे दिए, आधे कदम में धनी भी तो रहेगा। जैसे ही इतनी बात सुनी है विंध्यावली की, तो भगवान वामन जो थे वो खामोश रह गए, आगे के लिए कोई भी उन पर जवाब नहीं था। और कहने लगे हैं, रानी तुमने हमें अपने वचनों में फांस लिया, आज हम तुमसे हार गए,
तुम मांग लीजिए, हमसे कुछ भी मांग लीजिए, जो मांगोगी हम वही देंगे। राजा बलि से भी कहा है कि राजन मांग लीजिए, क्या मांगना चाहते हो। इतनी बात सुनी है तो राजा बलि और विंध्या बलि दोनों पति पत्नी भगवान वामन से बोले हैं, अरे प्रभु जी सुनो हमारी बात, क्या मांगू भी भिखारी से। राजा बलि की पत्नी विंध्या बलि बोली है, महाराज भगवान सुनो हमारी बात, क्या मांगू भी भिखारी से। अरे मेरे द्वार तुम ऐसे आए, मेरे द्वार तुम ऐसे आए, और मेरे पति तुमने भरमाए। सुधीर अब तुमने गद गद कर दो गात, क्या मांगू भी भिखारी से। अरे मोहन सुनो हमारी बात, क्या मांगू भी भिखारी से। कहने लगी विंध्या बलि हम तुमसे क्या मांगे, जब तुम खुद भिखारी हो तो हम भिखारियों से भीख क्या मांगे, पाप लगेगा। वामन भगवान कहने लगे नहीं मांग लीजिए आप। राजा बलि कहने लगे हम मांगेंगे कुछ नहीं, तुम जो भी देना चाहो वो अपनी इच्छा से दे जाओ। राजा बलि कहने लगे कहीं जो भी देना है वो अपनी इच्छा से तुम दे जाओ। तो भगवान वामन कहने लगे खैर कोई बात नहीं, पातालपुरी का राज फिर से हम तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन जब इस दुनिया को छोड़ करके तुम जाओगे तो सुतल लोक का राज तुम्हें हम दे देंगे। और इतनी बात जब सुनी तो राजा बलि बड़े खुश हुए हैं। फिर से वामन भगवान ने कहा है कि थोड़ा सा कुछ मांग भी लीजिए। तो राजा बलि ने कहा अगर तुम हट कर गए हो तो थोड़ा सा और हमें दे दो, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। क्या मांगोगे? तो राजा बलि कहने लगे एक वरदान मांगना चाहता हूँ। अच्छा, बावन दरवाजे हैं और जिस दरवाजे पर हम नजर करें उसी दरवाजे पर हमें आप दिखाई दे जाओ। इतनी बात सुनी तो भगवान वामन कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं, तुम जिस तरफ नजर करोगे हम उसी तरफ दिखाई देंगे। आज भगवान वामन को राजा बलि ने अपना पहरेदार बना लिया। ध्यान रखना भक्तों, भक्त के बस में भगवान होते हैं। जहाँ भक्ति होती है वहाँ शक्ति होती है और शक्ति होती है वहीं पर मुक्ति होती है। अच्छा, ऐसा ही नहीं, भगवान नारायण जब राजा बलि के पहरेदार बन गए, एक दिन राजा बलि ने सोचा है कि हम आजमाइश कर लें, भगवान हमें दिखाई देते भी हैं कि नहीं। राजा बलि नजर इधर उधर घुमाने लगा, भगवान वामन जो थे वो भागने लगे। इधर में देव ऋषि नारद जी बीड़ा बजाते हुए चले हैं तो दूर से देखा है कि भगवान चक्कर लगा रहे हैं, पहरेदारी कर रहे हैं राजा बलि के यहाँ। तुरंत ही लौट करके पहुंचे हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा है नारद से कि देव ऋषि नारद
क्या तुमने हमारे पति को देखा है? बोले हाँ देखा है। कहाँ देखा है? कहने लगे वे कि मैंने देखा है। बोली देखा कहाँ है? देखा कहाँ है? गोवर्धन के परिक्रमा पे गए हैं। और कहाँ गए? जाके देखो, राजा बलि के दरवाजे के चक्कर लगा रहे हैं। लक्ष्मी जी भागी और जैसे ही पहुंची भगवान विष्णु के पास में, कहने लगी भगवान तुम ये क्या कर रहे हो, मेरी बात सुनो। तो भगवान कहने लगे लक्ष्मी जी अभी हमें टाइम नहीं है, ड्यूटी पे चली जाओ। लक्ष्मी कहने लगी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। इतनी बात सुनी तो भगवान विष्णु कहने लगे लक्ष्मी जी अगर तुम्हें मुझे पाना है तो राजा बलि से मांग लीजिए जाकर के। उसी समय लक्ष्मी जी राजा बलि के पास में गई हैं और जाकर के भैया का रिश्ता बनाया है और कहने लगी हैं हारे छोटे भैया तेरे द्वार और बहना बड़ी दूरी से आई। राजा बलि ने कही कोई बात नहीं, तुम बड़ी दूर से आई हो, आस लेकर के आई हो तो बांध दीजिए हमारे हाथ में राखी। लक्ष्मी जी ने राखी बांध दी, राजा बलि को अपना भैया बना लिया। राजा बलि कहने लगे मांग लीजिए बहन तुम्हें क्या चाहिए। तो राजा बलि से उन्होंने तिरवाचा भरवाया और कही एक बात और कुछ नहीं चाहिए, तू सुन ले मेरी बानी, यहाँ कहने लगी सुजानी। इतनी बात जब कही है कि अपना चौकीदार हमें दे दो, राजा बलि कहने लगे बहन तूने ये क्या मांगा। अरे इस चौकीदार को पाने के लिए कितनी मेहनत की है। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं मानती हो तो ले जाओ। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को वहां से लेकर के चले। राजा बलि
तुम्हारा राज्य कभी जीवन में खत्म नहीं होगा। दुनिया को छोड़ करके जब जाओगे तो सुतल लोक का राज्य तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर के भगवान नारायण हारे अनुज यादव सिरौली आदि ढोलक रहे बजाई, और पिंटू यादव भैया मेरे चिमटा रहे बजाई। साथ साथ अच्छा ढोलक पर साथ दे रहे हैं अनुज यादव सिरौलिया, और चिमटा पर साथ दे रहे हैं पिंटू भाई। पास में बैठे हुए हैं भीमसेन शास्त्री जी। अरे अनुज यादव सिरौलिया जी ढोलक रहे बजाई, पिंटू यादव भैया जी आए चिमटा रहे खटकाई। रोहित भैया से सिमरो जो घड़ा रहो बजाई, और सुधीर यादव भ्रात मेरे ने कैसेट नहीं दर्शाई। राधा रानी कैसेट के सौजन्य से जो आप लोग ये कहानी सुन रहे हैं, सिकोआबाद के सौजन्य से संजय शास्त्री नाम हमारो ते तुम्हें बतलाई, खासा ढकपुरा ग्राम मेरो आए साफ उदय समुदाय। और सुधीर यादव के पास में कैसे लाई भरवाई। ए सुधीर यादव अरे राधा तेरी चुनरी चटक, अरे राधा तेरी चुनरी चटक के मन कनुआ तो हर गई रे। अरे कनुआ तो हर गई रे, के मन कनुआ तो हर गई रे। राधा तेरी चुनरी चटक